अब क्या हाल है झारखंड के छात्रों का। क्योंकि मैं भी एक झारखंडी छात्र हूँ। मैं भी संघर्ष के मेरे इतने बरस बीत चुके। आए दिन पेपर लीक का मामला सामने आता है और झारखंड के छात्र पता है कैसे करते हैं, जो वैकेंसी निकला उसी के ऊपर झपट पड़ते हैं। पता चला जब वो कैंसिल हो जाता है, लीक हो जाता है, तो फिर अपनी जो दिशा है वो मोड़ लेते हैं। उनमें से एक मैं भी हूँ। वैसे हाल ही में भी CGL का एग्ज़ाम हुआ। सभी बहुत उत्सुक थे कि अब एग्ज़ाम होने वाला है। एग्ज़ाम का डेट भी आ गया, एक डेट में एग्ज़ाम भी हो गया। सभी कोई परीक्षा देने के लिए चले भी गए। जैसे ही एग्ज़ाम दे के निकले बाहर, पेपर लीक, एग्ज़ाम कैंसिल। वही लागा लागी में निकल गया था JPSC। सब तो एकदम तैयारी में दंदन था। झारखंड जी के सब कोई पढ़ा हुआ था, भर दिया JPSC। अब जिसका झारखंड जी के अच्छा था वो JPSC में अभी एग्ज़ाम भी हो गया, उसका मार्क्स भी अच्छा आ गया। था तो CGL का स्टूडेंट, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब मौका मिले तो छक्का मारो। दोनों का सिलेबस तो काफ़ी अंतर है, पर झारखंड जी के मजबूत था, निकल गया JPSC उसका। मतलब रिजल्ट आया नहीं है, आ जाएगा, अच्छा मार्क्स आ रहा है, लग गया JPSC में। तो सिविल सर्विस भी कोई आसान एग्ज़ाम नहीं होता है, लेकिन क्या करें, हम मजबूर हैं। हमारी आंखें छल हो जाती है। वो लड़का जो रांची जैसे बड़े शहरों में, हमारे लिए बड़े शहर रांची ही हैं, आके तैयारी करता है, घर बार छोड़ के, अपनी बूढ़े माँ बाप, दादी, भाई बहन सबको छोड़ के एक नई दुनिया बसाने के लिए आया है। उनकी आंखों में वो झलक है कि एक बार अगर बन गया ना, फिर देखना मेरी ज़िंदगी कितनी अच्छी हो जाएगी। घर की सारी ज़रूरतों को मैं पूरा कर लूँगा। मैं एक झारखंडी छात्र हूँ। मैं बीते कई सालों से इनको झेलते हुए आया हूँ। झारखंड में ऐसा कोई वैकेंसी नहीं जो साफ सुथरे लिपट जाए। सब के सब चली जाती है कहाँ, हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाती है, क्योंकि यहाँ के कमीशंस को यहाँ के छात्रों का भरोसा ही नहीं रहा। कमीशंस को अगर जाके बोलोगे कि ये आपका पेपर लीक आउट हुआ है, कमीशन कभी यकीन नहीं करेगी। वो छोटा मोटा जांच की टीम गठित करेगी, बोलेगी ना हमारी तरफ से कोई एरर नहीं हुआ है। फिर जब वही चीज़ जब हाई कोर्ट को सुनाते हैं तो फटकार लगाती है। तो यही सारी चीज़ें होती है झारखंड के छात्रों के साथ। अब क्या करें क्या ना करें, मतलब एक जो एज होता है ना एक नौकरी लेने का, वो सारा संघर्ष में ही पार हो जाता है। कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, हर चीज़ को पढ़ना पड़ता है। बस इसी आस के साथ कि भाई एक बार अगर लग गई ना, तो मेरा पीढ़ी तो एकदम ठीक ठाक गुजरेगा ही। मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। मेरे परिवार, मेरे मतलब सगा, सबका मतलब एक नहीं होता है कि एक नौकरी लग गया तो एक आशा भरोसा बढ़ जाता है। परिवार वाले, रिश्तेदार वाले, उन लोगों को भी एक भरोसा बढ़ जाता है कि नहीं, अगर कुछ दो चार रुपया मांगेंगे तो वो भी हेल्प के ज़रूर करेगा। तो ये झारखंड के छात्र का दर्द है। अब JPSC के एग्ज़ाम तो मैं भी लिख के आया हूँ। तैयारी उतनी नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी, बहुत झटझपट में लिया गया, और अभी तो बहुत सारा उसमें एरर भी सामने आ रहा है। अब देखिए ये भी मामला हाई कोर्ट तक पहुँच गया है। आगे क्या होगा किसी को नहीं पता। तब तक बहुत का एज निकल चुका होगा इसी संघर्ष की कठिनाई में। अब क्या करें, इतने शिक्षित बेरोजगार हमारे झारखंड में भरे पड़े हैं कि क्या बताएं। संघर्ष की कहानियाँ बस क्या ही बताए। मन दुखी और व्यथित है, अफसोस करता है। कभी कभी यहाँ तक सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि हमारा जन्म झारखंड में ही क्यों हुआ।
किसी दूसरे प्रदेश में क्यों नहीं हुआ। इसी तरह की जो घटनाएं सामने आती है उससे मन व्यथित हो जाता है। खैर, ये मेरा दर्द था जो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को सुनाया। आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए।